हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ स्टोरीज बाय मी। यहाँ पे मैं सुनाती हूँ कुछ असली, कुछ रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट एंड स्टोरीज और किस्से, कहानी और किस्से। बेसिकली तो मैं ये सब सुनाती हूँ। तो आज की कहानी है, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, कि जब कामयाबी चुभने लगे। तो या ये स्टोरी, और देखो मैं टी शर्ट पहन के बैठी हुई हूँ सेल्फ लव सेल्फ केयर की, क्योंकि ये स्टोरी भी सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर से ही रिलेटेड है। तो ये स्टोरी हमें भेजी है, जिन्होंने भेजी है उनका नाम हम नहीं ले सकते, उन्होंने गुप्त रखने को कहा है, नाम एनोनिमस। तो या ओके, हम उनको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि हम अपनी हर एक स्टोरी में नाम चेंज कर देते हैं। उनको हम नाम दे देते हैं नैना। ओके। सो नैना जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। मिडिल क्लास फैमिली में उनके मम्मी पापा हैं एंड उनका कोई भाई या बहन नहीं है। शी इज़ द ओनली गर्ल चाइल्ड। ओके। सो उनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ, तो नैना एक बहुत दुबली-पतली सी लड़की है एंड शी इज़ परस्यूइंग हर अभी तो उनकी शादी-वादी हो चुकी है, लेकिन जिस टाइम की ये स्टोरी है उस टाइम पे वो अपना कॉलेज कर रही थी। एंड कॉलेज से पास आउट होने के बाद के वो थोड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं ना, जब तब तो वो उस फ़ेज़ में थी। और बहुत ही शाई है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर होता है ना जब लड़की का, तो वैसी वो है थोड़ी-सी। मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो दिल पे लग जाती है बात, और फिर यू नो और वो एक ऐसी लड़की है जो बाहर ज़्यादा किसी को दिखाती नहीं है कि उसको बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन वो ऐसी लड़की है कि हाँ, अकेले में जाके रोएगी ज़रूर अगर बुरा लगा है तो। ओके, सो ये था कुछ नैना के बारे में। सो नैना की फैमिली में, जैसा कि मैंने बताया, मम्मी पापा हैं एंड वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में होता है, पापा काम पे जाते हैं, मम्मी घर संभालती है। तो उनकी फैमिली में भी ऐसा ही था। उसके पापा छोटी सी एक जॉब करते थे एंड उसकी मम्मी घर संभालती थी। और सब कुछ जो है वो एकदम कैलकुलेटेड होता है ना, कि हाँ, इतना खर्चा करना है, इतना बचाना है, इतना खर्चा करना है, इतना बचाना है। तो वो सब कुछ जो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में होता है, तो वैसा नैना की फैमिली में भी था। सो अभी क्या हुआ कि जब वो कॉलेज में बहुत मेहनत करके, बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी थी नैना अपने टाइम पे। सो वो मेहनत करके, सॉरी हाँ, थोड़ा कॉलेज से पास आउट होके थोड़ी मेहनत की एंड उसने एक जॉब सिक्योर की अपने लिए। And before joining, she had a conversation with her father कि पापा, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है। सो अभी मिडिल क्लास फैमिली में तो यही रहता है ना, कि सब कुछ कैलकुलेटेड रहता है। ठीक है, जो जो आप आज कमा रहे हो वही आपके रिटायरमेंट के बाद की भी, इन केस अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट यू विल बी गेटिंग पेंशन, और आपका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। आफ्टर आफ्टर रिटायरमेंट आपको किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो उनके लिए जो वो कमा रहे हैं उसमें से खर्चा भी करना है, उनमें से बचाना भी है, आप उनके रिटायरमेंट के बाद के लिए। ओके। सो तो मतलब कैलकुलेटेड है सब कुछ, और रिस्क लेने के चांसेस ज़ीरो होते हैं ऐसे फैमिलीज़ में। तो इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, सो यू कैन नॉट जस्ट छोड़ नहीं सकते हो ये सब कुछ, कि हाँ, आज मन किया जॉब कर लिया, आज मन किया छोड़ दिया। तो ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ, सारी चीज़ें देखनी है, तब जाके आपको सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो शी हैड अ कन्वर्सेशन विद हर फादर कि पापा, मुझे जॉब नहीं करनी है, बिजनेस करना है, जैसे कि मैंने बताया। सो उसके पापा बोलते हैं, बेटा, बिजनेस बिजनेस ना, ये बड़े लोगों के चौंचले होते हैं एंड जितना कमा रहे हैं उतना बचाओ, अपने फ्यूचर के लिए बचाओ, अपना आज सुधारो, ये करो वो करो। तो मतलब जैसा टिपिकल इंडियन डैड्स सबको सलाह देते हैं। तो उसने भी सोचा कि वो गई अपने कमरे में, थोड़ा-सा उदास हो गई थी वो। थोड़ा दिल टूट गया था उसका, कि दैट हर फादर, शी इज़ ही इज़ नॉट इवन लिसनिंग, कि वो क्या करना चाहती है। उसने बस इतना बोला कि बिज़नेस करना है, और उन्होंने इतना कुछ सुना दिया उसको। सो शी रियली हैड अ हार्ट ब्रेक एंड वो अपने कमरे में गई, थोड़ा-सा रोई एंड शी वाज़ लाइक कि ठीक है, जॉब कर लेती हूँ, जब इतना बोल ही रहे हैं तो। फाइनली उसने जो ऑफर लेटर था वो एक्सेप्ट किया एंड शी स्टार्टेड डूइंग हर जॉब। अभी जॉब करते-करते वो सुबह जाती थी, शाम को वापस आती थी, सुबह जाती थी, शाम को वापस आती थी। तो बहुत दिनों तक ऐसे सैचुरेशन में चल रही थी लाइफ़ के, हाँ, कुछ और है ही नहीं, क्योंकि वो जॉब कर रही थी लेकिन उसका मन नहीं था करने में एक्चुअली। सो इसी बीच में एंड वो फिर उसने क्या किया कि वो जब ऑफ़िस से घर आती थी, तो वो अपने कमरे में जाती थी एंड अपने बिज़नेस के लिए स्टडी करना शुरू कर देती थी।
बिज़नेस किस चीज़ का करना था वो आगा आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। सो पढ़ना शुरू कर देती थी कि कैसे कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ और मार्केटिंग वगैरह का सब कुछ, मतलब फुल जो बिज़नेस स्टडी होती है वो सब कुछ उसने करना शुरू कर दिया। अभी फाइनली जब उसका प्लान पूरा रेडी हो गया, शी जस्ट रिज़ाइन्ड फ्रॉम हर जॉब एंड उसने अपने घर पे बताया कि मम्मी पापा मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है एंड आई एम गोइंग टू डू अ बिज़नेस नाउ। सो उसके मम्मी पापा बड़े गुस्सा हुए कि तूने ये क्या कर दिया, मतलब ये भी कोई डिसीजन लेना था क्या, पागल है तू, ये कर दिया वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या उसको सुनाने लगे कि हमने तुझ पे इतना पैसा बर्बाद किया, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारा टाइम, हमारा पैसा, मेहनत, अपनी सब कुछ खराब कर दिया तूने, बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। तो अभी जैसे थोड़े-थोड़े से रिश्तेदारों को भी पता चलना शुरू हुआ कि नैना ने जॉब छोड़ दी है, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग टू हर पेरेंट्स कि ऐसी क्या ज़रूरत थी, और उन्होंने बोला कि वो बिज़नेस करने का भूत चढ़ा हुआ है सर पे। तो ना तो जब होती है बातें तो पता ही है सब कुछ। सो ठीक है, लेकिन वो सब कुछ सुनती रही, आराम से सुनती रही एंड देन उसने यू नो फिर वो फिर से रोई एंड उसको लग रहा था जब चारों तरफ से लोग जो हैं वो यू you नो know, बोले ही जा रहे थे, बोले ही जा रहे थे, तो लाइक उसने खुद से बात करी, बैठी, रोई, पहले तो वो खूब रोई, खूब खाली किया दिल, जब दिल हल्का हो गया देन शी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन विद हरसेल्फ, खुद से बात करनी शुरू करी एंड उसने पूछा कि क्या मैं ये डिसीजन सही भी ले रही हूँ? तो जब जो लोग ऐसा करते हैं, खुद से बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली दूसरों की सलाह लेते हैं बट हाँ, डिसीजन वो खुद का लेते हैं, तो ऐसे लोग अकेले में बैठ के बात करते हैं, डेफ़िनेटली करते हैं। सो उसने अ, जो भी बात करी होगी खुद से एंड शी फाइनली मेड हर माइंड कि मैं ये बिज़नेस करूँगी। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, लोगों का ओपिनियन है कि पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बिजनेस चला या नहीं चला, लेकिन फ्यूचर में जाके मुझे अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि शायद मैं कर सकती थी, अगर मैं कोशिश करती तो शायद मैं कर सकती थी। तो शी मेड हर माइंड कि मैं अपना बिजनेस करूँगी, भले ही फेल हो जाऊँ क्योंकि जॉब मैं दोबारा ढूंढ लूँगी, कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी ऑब्वियसली। सो उसने अपना माइंड बनाया, सुबह उठी वो अपने रूम के कॉर्नर में एक टेबल लगाया, पुराना सा टेबल एंड पुराना सा लैपटॉप लेके वो बैठी एंड उसने जो भी कुछ किया था, जो भी उसकी सेविंग्स थी, उसका सामान खरीदा। उसने बिज़नेस जो किया था वो था, इंस्टाग्राम पे उनका एक पेज भी है। वो पेज है जो अभी चला हुआ है ना, ये हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर वाला, जो कुछ भी चला हुआ है अभी। तो गिफ्ट हैम्पर वाला बिज़नेस उन्होंने सोचा था नैना ने, तो उन्होंने उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ी-सी परचेज़िंग, डेकोरेटिव आइटम्स, जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बट हाँ, इतने टाइम में उन्होंने इतना पैसा जोड़ लिया था कि वो अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सके, खुद से इन्वेस्ट। शी इज़ अ सेल्फ मेड वूमन यार, ओके। सो उन्होंने सब कुछ खरीदा एंड वो लेके अपने घर पे आई एंड शी स्टार्टेड हर बिज़नेस। उन्होंने जो भी कुछ सैंपल हैम्पर्स बनाने थे वो बना के रखे एंड जैसा कि उन्होंने प्लान किया था वो सब कुछ उन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो अभी उन्होंने इंस्टाग्राम पेज बनाया, वहाँ पे अपना सब कुछ डालना शुरू किया। छु शुरू में होता है ना, जब बिज़नेस स्टार्ट होता है, ग्रो होना शुरू हो रहा होता है, तो बहुत कम लोगों तक उसकी रीच होती है, बहुत कम लोग उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं एंड आस-पास के लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं कि वी विल प्रूव हर रॉन्ग, कि हाँ, शी मेड अ रॉन्ग डिसीजन, सो लाइक दैट। सो अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा था, उतना अच्छा पिकअप नहीं हुआ, तो बट शी नेवर गिव अप। ओके, उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो बस अपना काम करती रही, इंस्टाग्राम पे अपना मार्केटिंग वगैरह खुद से करती रही, क्योंकि उतना ज़्यादा उनको ज्ञान था कि मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ज्ञान उनको था। अभी सडनली उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, हैम्पर्स का। कॉर्पोरेट हैम्पर्स होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं वो ऐसे ही इंस्टाग्राम पेजेस से सब कुछ चीज़ें लेती हैं, जहाँ से रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइजेस में उनको चीज़ें मिल जाए। तो दिवाली के टाइम पे हैम्पर वगैरह देते हैं ना कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को। सो उन्होंने ऑर्डर दिया एंड उन्होंने पूरी रात काम किया एंड नेक्स्ट जब भी उनको वो डिलीवर करना था, जितना भी टाइम लगा उनको, रात रात भर जाग के काम किया एंड शी मेड इट पॉसिबल कि हाँ, फर्स्ट जो हैम्पर था उनका वो बन के आया एंड
अच्छा हाँ, इससे पहले मैं भूल गई उनकी शादी हो चुकी है अभी, ठीक है? जब उन्होंने बिज़नेस वग़ैरह का प्लान शुरू किया था, तो उसी टाइम पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये तो बर्बाद है, ये है, वो है, तो बहुत कुछ बोला एंड इसी बीच उनकी शादी भी हो गई थी। तो उन्होंने सब कुछ अपने हस्बैंड को बताया एंड हर हस्बैंड सपोर्टेड हर। ओके, सो अभी उन्होंने क्या किया कि वो हैम्पर्स बना के सारे डिलीवर किए। ऑब्वियसली हर हस्बैंड सपोर्टेड हर इन दैट ऑर्डर ऑल्सो। और फिर उनको एक पेमेंट मिली। तो पेमेंट उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि हाँ, बट हाँ, पहली पेमेंट पहली बड़ी पेमेंट तो ऑलवेज़ स्पेशल होती है। तो ठीक है, उन्होंने फिर अपनी मदर को कॉल किया एंड उन्होंने बोला कि मम्मी हो गया। एंड शी डिडन्ट अंडरस्टूड कि क्या हो गया ये। फिर उन्होंने बोला कि मम्मी मैंने कर दिखाया। सो हर मदर वाज़ लाइक हाँ, मुझे पता था कि तू कर देगी, मुझे तुझ पे विश्वास था। बट उस टाइम पे वो जो बोला था ना उन्होंने, वो शी हैड दोज़ थिंग इन हर माइंड। शी स्माइल्ड, मतलब नैना ने स्माइल किया एंड शी वाज़ लाइक ओके। सो उन्होंने अपनी फर्स्ट पेमेंट से अपनी मदर के लिए साड़ी खरीदी एंड फादर के लिए एक छोटा-सा गिफ्ट लिया, तो वो देने गई एंड हर मदर वाज़ रियली हैप्पी एंड उन्होंने अपने पापा को भी वो गिफ्ट दिया एंड ही वाज़ लाइक अच्छा है। बट उनके चेहरे पे जो छोटी-सी स्माइल थी, उससे उनको पता चल गया कि दैट ही रियली प्राउड ऑफ हर। बट वो बता नहीं रहे हैं, जैसे कि टिपिकल इंडियन डैड्स होते हैं। नहीं बताते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, सो ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि वो अब एक ऑर्डर मिला है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे एंड देन लाइक ऐसा होता है कि हाँ, जब बहुत सारे लोगों के बीच में आपका काम देखा जाता है, तो उसमें से 1-2 ने और फिर से ऑर्डर डाला और फिर उनका बिज़नेस जो है वो एक बढ़ता गया। सो उनको ऑर्डर्स मिलने लगे। हैम्पर्स के ऑर्डर और भी, मतलब लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स से आने लगे कि ये हैम्पर मुझे चाहिए, ये ऐसा हैम्पर चाहिए मुझे। सो अभी क्या हुआ कि उनकी फ्रेंड आई, नैना की फ्रेंड आई, उन्होंने बोला कि तू तो बड़ी बिज़ी हो गई है, ठीक है? और दूसरी फ्रेंड आई, वो बोली कि हाँ, तेरे पास कहाँ टाइम होगा अब हमारे लिए, और तू ये हो गई है, बड़ी बन गई है, ये वो, हम गरीबों के लिए कहाँ टाइम होगा, तो ऐसा-ऐसा बोलते हैं ना। सो ठीक है। सो उन्होंने क्या किया कि अ, सो फिर उसके बाद जब रिलेटिव्स में बात जाती है, तो लाइक शादी के बाद ऑब्वियसली दे विल बी लाइक, जो आंटी वगैरह होती है, अगर किसी बहू को देख ले तो वो एक ही बात बोलती है कि बच्चा नहीं कर रहे हैं, तो एंड शी वाज लाइक नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा काम थोड़ा सा ये है वो है, तो फिर पीछे से बोलना शुरू कर दिया, लड़कियां पागल हैं अपने करियर के पीछे, ये है वो है। तो तो शी केम बैक एट होम एंड शी लिटरली क्राइड एंड वो बहुत परेशान सी बैठी हुई थी। तो उनके हस्बैंड आए एंड उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। सो शी वाज लाइक, शी स्टार्टेड क्राइंग बैडली एंड शी सेड कि क्या मैं सच में बदल गई हूँ क्या। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि हाँ, सच में तुम बदल गई हो। तो उन्होंने, उनका फिर से दिल टूट गया कि यार, मेरा हस्बैंड भी बोल रहा है मुझे कि मेरा तू बदल गई है। तो उसने पूछा कि बताओ मुझे मैं कैसे बदल गई हूँ, आई विल वर्क ऑन इट। सो ही वाज़ लाइक कि पहले तुम लोगों के बारे में सोचती थी, लोगों की बातों के बारे में सोचती थी, लोग क्या कहेंगे, तुम इसके बारे में सोचती थी। लेकिन अब तुम्हें पता है अपनी ज़िंदगी में कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम सलाह लेती हो लेकिन डिसीज़न तुम खुद लेती हो। अगर इस चीज़ को बदलना कहते हैं, तो हाँ, तुम बदल गई हो। शी स्माइल्ड एंड शी जस्ट हग्ड हिम और बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट था। सो ठीक है, तो इसके बाद जो थी वो नैना, उन्होंने सब कुछ छोड़ के कि हाँ, उन्होंने बोला है कि जब हम अपने स्ट्रगल के टाइम पे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ, तू कर लेगी, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं, हम तेरा साथ देंगे, ये करेंगे। लेकिन फाइनली जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तब वही लोग बोलते हैं कि अरे इसे तो उसकी मेहनत को, जब वो मेहनत कर रही है, तो उसकी मेहनत को किस्मत का नाम दे दिया जाता है कि इसको तो किस्मत से मिला है सब कुछ। एंड उसके स्ट्रगल को ये नाम दे दिया जाता है कि इसको तो सपोर्ट मिला है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सक्सेसफुल हो पाई है। सो ऐसी-ऐसी चीज़ों में लोग जज करना शुरू कर देते हैं। सो राइट नाउ Naina, she is living happily with her husband. She has a family now, she has a baby now and उनका बिज़नेस बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छा बूम कर रहा है। लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। सो फाइनली शी
मेड इट, उन्होंने कर दिखाया। सो ये कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब यू नो जब हम हमारा टाइम आएगा ना मरने का, तो सिर्फ़ हम मरेंगे, ठीक है? लोग नहीं मर जाएँगे। सो नैना की स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। आई होप आपको भी इंस्पायरिंग लगी हो। तो उन्होंने अपने आप पर विश्वास दिखाया, जब कोई विश्वास नहीं दिखा रहा था, उन्होंने अपने आप पर विश्वास दिखाया एंड शी मेड इट। ओके, सो ये थी नैना की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपकी आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो मुझे यहाँ मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम ज़रूर करना। और इन केस इफ़ यू वांट, देखिए मैं आपका इंस्टाग्राम पेज या कुछ भी ऐसा है मैं हाईलाइट करूँ तो आई विल डू इट, डेफिनेटली आई विल डू इट। सो ये थी आज की इंस्पायरिंग सी स्टोरी। सो ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट स्टोरी में एक अच्छी सी स्टोरी के साथ, फनी, इंस्पायरिंग, हॉरर, क्रीपी, पता नहीं कैसी स्टोरी होगी। जैसी मुझे मिलेगी स्टोरी वैसी मैं सुना दूँगी। ओके, सो बाय बाय।